बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर बड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के कौमी इंतखाबात मुलतवी कराने की जो करारदाद पास हुई है, उसके पीछे कौन है, किसके इशारे पर करारदाद लाई गई और इस करारदाद लाने का बेनिफिशरी कौन है, इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम इस पर आपसे बात शेयर करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल खरी बात को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी इनको लाइक और शेयर जरूर करें। तो नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एकदम जो कौमी इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक़िद हो रहे हैं, उनको मुलतवी कराने की करारदाद पेश कर दी गई। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो कुल मेंबरान हैं उनकी तादाद 104 है, लेकिन जो कल जब करारदाद पेश की गई तो उस वक्त मजमूई तौर पर 14 मेंबरान मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर बाप पार्टी के थे, पीपल्स पार्टी का भी था एक मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मेंबर था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एक मेंबर था। तो इजलास जारी था कि एकदम एक आज़ाद सेनेट रुकन है दिलावर खान, उन्होंने स्पीकर की इजाज़त से उठकर करारदाद पढ़ना शुरू कर दी। इससे पहले कि आपको ये बताया जाए कि करारदाद क्यों पेश की गई, इसकी जो पसे पर्दा कहानी है वो हमारे ज़राए का कहना है कि करारदाद लाने से कबल चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी के दफ्तर में ये जो बाप पार्टी के 10 मेंबरान हैं, इनका एक खुफिया इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में एक लाहे-अमल तैयार किया गया और करारदाद लाने से 10 मिनट या 5 मिनट पहले तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पेश की जाएगी। मगर फिर वारदात डाल दी गई। आज़ाद रुकन दिलावर खान ने करारदाद पढ़ी। अच्छा, जो करारदाद पढ़ने का एक अंदाज होता है वो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है नाज़रीन कि ये जो करारदाद लिखी गई थी ये दिलावर खान ने नहीं लिखी थी, बल्कि बना बनाया ड्राफ्ट इनके हवाले किया गया था। और उनका जो पढ़ने का अंदाज था, अटक अटक कर पढ़ रहे थे, वो इसलिए कि अगर उन्होंने खुद लिखी होती या उन्होंने उसको रीड किया होता तो उसका तसलसल बताता कि ये इनकी अपनी तख्लीक है। मगर चूंकि ये करारदाद का ड्राफ्ट कहीं और से आया था तो इसलिए उन्होंने अटक अटक कर ये करारदाद पढ़ी। करारदाद जब पेश की गई तो किसी जो सेल में मौजूद मेंबरान थे, किसी एक ने भी कोरम की निशानदेही नहीं की। 14 मेंबरान, 104 में से सिर्फ 14 मेंबरान उस वक्त सेल में मौजूद थे। करारदाद पेश हो गई। 14 में से 2 मेंबरान ने, बल्कि कह लें कि एक मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अफनान हैं, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर थे करदीप सिंह, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। अब इसका साजिशी, जो इस साजिश के पीछे कौन है, इसका बेनिफिशरी कौन है, तो जो एक ये ड्रामा किया गया इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद पास करने का, इससे तो साफ जाहिर होता है कि चेयरमैन सेनेट, जिनका माजी भी इसी तरह की साजिशों में गुजरा है, वो जमहूरियत पसंद तो नहीं लगते और ना ही जमहूरियत को पटड़ी पर चलते हुए देख सकते हैं। ये माजी में उन्होंने कई बार साबित किया है। तो इस बार भी उन्होंने एक खौफनाक साजिश तैयार की। और मजे वाली बात यह है नाज़रीन इकराम कि आज़ाद रुकन दिलावर खान ने जो करारदाद पेश की है उसमें वजह यह बयान की गई है कि जो शुमाली इलाका जात है उसमें सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बर्फबारी है, और दूसरा जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। जो मुख्तलिफ सियासतदानों की रैलियों पर हमले हो रहे हैं, सियासतदानों पर हमले हो रहे हैं, और जो बड़े सियासतदान हैं उनको थ्रेट्स हैं।
یہ کوئی وجہ نہیں ہے. 2013 اور 2018 کے انتخابات بھی ناظرین اکرام آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت دہشت گردی کی کیا صورتحال تھی. سردی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس سازش کے پیچھے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی مبینہ طور پر نظر آتے ہیں، اور اس کے بینیفیشری جو ہے وہ باپ پارٹی نظر آتی ہے، یا کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی بینیفیشری ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز جب قرارداد پاس ہو گئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس سے ٹویٹ کیا گیا کہ ہماری جو ممبر سینٹ موجود تھے انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی، مگر چند گھنٹوں کے بعد ہی اس پر یو ٹرن لے لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنے سینیٹر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر موجود تھے انہوں نے سینیٹ اجلاس میں خاموش منہ پہ تالا لگائے رکھا، لیکن جب اجلاس ختم ہوا تو کوریڈور میں آ کر انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی. اس کے علاوہ ناظرین اکرام جو اوورسیز میں بیٹھے لوگ ہیں، غیر ممالک میں بیٹھے لوگ ہیں، جن میں وجاہت سعید خان جیسے لوگ ہیں، موہت پیرزادہ جیسے لوگ ہیں، یا دیگر ہیں، شہباز گل جیسے لوگ ہیں، وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ہوا چلائی جائے جس سے انتخابات ملتوی کرنے کی ہوا بنے، ماحول بنے. تو ناظرین اکرام، پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی یہ خوفناک سازش کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑی گئی. انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.